नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी? फिट एंड फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में कि कैसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, कैसे जो है कांग्रेस की स्थापना का माहौल तैयार होता है और कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस पर डिस्कशन करने से पहले हम इस शख्स के बारे में जान लेते हैं। ये वही शख्स है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। इनका नाम है ए.ओ. ह्यूम, पूरा नाम एलन ऑक्टेव ह्यूम। इनका जन्म ब्रिटेन में जून 1829 में होता है। ये जो स्कॉटलैंड के नागरिक थे, बट इनके जो फादर थे जोसेफ ह्यूम, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन ब्रिटेन में जो है काम करते थे, इसलिए जो इनका जन्म ब्रिटेन में होता है। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 31 जुलाई 1912 में लंदन में होती है। इनका भारत में आना 1849 में होता है। ये वो दौर था जब भारत में 1857 की क्रांति का माहौल लगभग तैयार हो चुका होता है। और 1856 में जो है ये इटावा, ये उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला है इटावा, इटावा में कलेक्टर के रूप में जो है अपनी सेवाएं देते हैं। ये इंडिया के फेवर वाले पर्सन थे, मतलब ये इंडिया से बहुत प्यार करते थे और इन्होंने अपने कलेक्टर के पद में रहते हुए इटावा में बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि इटावा में इन्होंने सरकारी अस्पताल खोला था, इटावा में इन्होंने 32 से अधिक जो है सरकारी स्कूलों की स्थापना की थी। मतलब इनकी जितनी भी पॉलिसियाँ होती थी वो भारतीयों के फेवर में होती थी और भारत से जो इनका लगाव था वो बहुत ही ज़्यादा था। और आप देखोगे कि ये जो है 1882 में जो है अपने पद से जो है त्याग पत्र दे देते हैं, मतलब रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं वो इनकी पॉलिसीज है वो खुश नहीं होते हैं अंग्रेज इनसे कि ये जो है वो भारतीयों के फेवर में लगातार काम करते हैं। 1857 की क्रांति जब होती है, 1857 की क्रांति में जो इनकी पूरी फैमिली, जो इनका जो घर था, उस घर में को जो है जो भारतीय आंदोलनकारी थे उन्होंने घेर लिया था। मतलब वो जो है इनको मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो जो इटावा के जो भारतीय थे उन्होंने जो इनको सपोर्ट किया था और ये जो है अपने घर से साड़ी पहनकर जो है वहाँ से बच निकले थे। और फिर इटावा के थोड़ी दूर जो है बरार नामक एक प्लेस है, वहाँ पर छुपे थे और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है आगरा चले जाते हैं। और जैसे ही 1857 की क्रांति का माहौल शांत होता है और फिर जो है इटावा वापस आते हैं और फिर से अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। चलिए अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कांग्रेस की स्थापना से पहले कोई भारत में कोई ऐसे संगठन नहीं थे, क्या कोई ऐसी पार्टियां नहीं थी जो भारत को जो है रिप्रेजेंट कर सके? तो गाइज, कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारी ऐसे संगठन थे, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो काम कर रही थी। जैसे कि इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष ने जो इसकी स्थापना की थी। और ये जो हमारा ब्रिटेन है, सॉरी हमारा बंगाल है, वहाँ पर काम कर रहा था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथ मदन मोहन बोस जी जो है, ये दोनों साथ मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग में जो इसने काम किया था वो सिविल सर्विसेज की जो एज थी उसको लेकर जो इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। और ये एकमात्र ऐसा एसोसिएशन है, बहुत बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकमात्र ऐसा एसोसिएशन था जिसमें जो है आम जनता, मतलब जो आम जनता, जो आम पब्लिक थी वो भी शामिल थी। और ज़्यादातर आप देखोगे कि जितने भी जो संघ थे, जितनी भी जो पार्टियां थी, वहाँ पर जो थे वो एजुकेटेड और बड़े बड़े जो लोग शामिल होते थे। कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था, उसमें जो बहुत टाइम बाद जो है आम पब्लिक जो है इसमें शामिल होती है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी करते हैं। और ये वही एसोसिएशन होती है जिसने जो है जो लिटन था उसके वर्ना कूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था, आर्म्स एक्ट 1878 का विरोध किया था, इल्बर्ट विल का विरोध किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो एक आईसीएस अधिकारी थे जो ब्रिटेन से में जो है इन्होंने आईसीएस की परीक्षा निकाली थी और भारत में जो है उसकी सेवा दे रहे थे। लेकिन बाद में जो भारत की स्थिति को देखकर जो है वो अपनी पद को त्याग देते हैं, अपने पद से जो रिजाइन दे देते हैं और भारतीय सेवा में लग जाते हैं। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, यहाँ पर सुब्रमण्यम मुझे लगता है गाइस गलत है, आप इसको जो है ठीक कर लेना। सुब्रमण्यम अय्यर और एम.बी. राघवाचारी ने जो है 1884 में मद्रास महाजन संघ की या सभा की जो है स्थापना की थी। उसके बाद है हमारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के साथ बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तेलंगन, इन लोगों ने मिलकर जो है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। जितनी भी आपने जो
पार्टियां देखी, जितनी भी आपने जो संस्थाएं देखी, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया, इंडियन लीग हो गया, इंडियन एसोसिएशन हो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, ये जितनी भी जो संस्थाएं थी या संगठन थे वो एक अलग अलग एरिया के लिए काम कर रहे थे। जैसे कि आप देखोगे कि इंडियन एसोसिएशन बंगाल वाले रीजन में काम कर रहा था, बम्बई जो बम्बई जो प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी वो बम्बई के लिए काम कर रही थी, जो आज का आपका मुंबई है, ठीक है, वहाँ का काम कर रही थी। जो मद्रास महाजन सभा थी वो मद्रास में काम कर रही थी। वैसे पंजाब में अलग पार्टी थी, उत्तर प्रदेश में या यूनाइटेड प्रिंसली स्टेट जो थी वहाँ पर अलग जो पार्टी थी वो काम कर रही थी। मतलब ये सभी जो थे पूरे भारत में बिखरे हुए थे, सभी अलग अलग रीजन के लिए काम कर रहे थे। बट जो ये वो दौर था 1860 के बाद का, मतलब 1857 की क्रांति से बाद का, जिसमें जो बहुत सारे भारतीय जो थे वो इंग्लैंड से पढ़कर आ रहे थे। और जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो उनको जो वहाँ पर स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम की हवा लगती है, जब वो स्वतंत्रता को महसूस करते हैं और उसके बाद जब वो भारत में आते हैं और भारत में देखते हैं गुलामी की बेड़ियों को, जब देखते हैं तो वो जो है भारत की स्वतंत्रता की जो उनकी चाह है उनके माइंड में जो है डेवलप हो जाती है। और यहीं से जो है ये बहुत सारे नेता थे जो इंग्लैंड से पढ़कर आए हुए थे, कोई वकील की पढ़ाई कर आ रहा था, कोई जो है सिविल सर्विस देकर आ रहा था, तो उनके माइंड में जो है भारत को स्वतंत्र करने की जो थिंकिंग थी, जो विचार थे वो डेवलप हो जाते हैं। और वो वे चाहते थे, ये सभी नेता चाहते थे कि कोई एक ऐसा मंच तैयार हो जिससे हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सकें, पूरे भारत के लिए जो है काम कर सकें, अंग्रेजों के समक्ष भारत की जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको रख सकें। और ये सभी जो है सोच ही रहे होते हैं। और तभी जो है एक पर्सन थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है इसको प्रेजेंट रूप देने के लिए, इसको जो है इसकी स्थापना करने के लिए, एक ऐसे मंच की स्थापना करने के लिए जो है आगे आ जाते हैं। और 1883 में ए.ओ. ह्यूम भारत के सबसे मतलब भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनसे मिले और उनसे जो है डिस्कशन किया कि हमें एक ऐसा अखिल भारतीय संघ बनाना पड़ेगा जो पूरे भारत के लोगों को प्रेजेंट करे, पूरे भारत के लिए जो है काम करे और पूरे भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करे। तो 1883 में जो है जो ए.ओ. ह्यूम थे वो सभी नेताओं से मिलकर जो है एक कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं, जिसे हम कहते हैं अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन करते हैं और इसका पूरा का पूरा दारोमदार जो होता है वो ए.ओ. ह्यूम पर ही होता है। और यहीं पर जो है इसी 1883 के अखिल भारतीय जो कॉन्फ्रेंस होती है, इसी कॉन्फ्रेंस में 1884 में जो एक संघ बनाने की बात की जाती है, जिसका नाम रखा जाता है इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हो जाती है। और इसके बाद जो ए.ओ. ह्यूम है वो सोचते हैं कि हमने जो एक संघ था वो तो बना लिया ऑल इंडिया लेवल का, बट इसके लिए जो है अंग्रेजों की अनुमति भी चाहिए। और उस टाइम में 1884 में भारत का जो वाइसराय होता है वो होता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत का वाइसराय रहता है। और लॉर्ड जो ए.ओ. ह्यूम थे वो डफरिन से मिलने के लिए 1885 में शिमला चले जाते हैं, क्योंकि डफरिन जो था वो अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में रहता था। और जो ए.ओ. ह्यूम है वो उनसे मिलने के लिए, डफरिन से मिलने के लिए शिमला चले जाते हैं। और वहाँ पर डफरिन को बहुत ही शांत स्वभाव से समझाते हैं कि देखिए हमें जो है भारत में एक ऐसा संघ बनाना पड़ेगा, एक ऐसी पार्टी बनानी पड़ेगी जो भारतीयों को रिप्रेजेंट करे, जो पूरे भारतीय जो आम जनता है, भारतीय जितने भी भारत के जो भारतीय लोग हैं उनको जो है उनकी से की तरफ से जो है बातें हमारे सामने रखें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ फिर से जो है 1857 की क्रांति की जैसा माहौल तैयार हो रहा है। अगर हम चाहते हैं, अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है कि फिर से जो 1857 की जैसी कोई क्रांति ना हो, इसके लिए जो है हमें एक ऐसी संघ बनाना पड़ेगा जो भारतीयों की आम जनता जो है, जो भारतीय की जो आम पब्लिक थी उसकी समस्या को हमारे सामने रखें। पूरे भारतीय जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है उनको अंग्रेजों के सामने रखें। और जब भी वो पार्टी, जो भी पार्टी हम बनाई जाएगी, वो पार्टी भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने रखेंगी। उसमें हम छोटे मोटे जो परिवर्तन कर लिया करेंगे, छोटे मोटे सुधार कर लिया करेंगे, जिससे वो पार्टी जो है अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, जिससे अंग्रेज जो है या ब्रिटिश सरकार जो है वो एक लंबे दौर तक जो है भारत में टिकी रहेगी, भारत में एक लंबे दौर तक शासन कर सकेगी। और इससे जो है डफरिन बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और कन्वेंस कर लेते हैं ए.ओ. ह्यूम जो है डफरिन को, और डफरिन मान जाते हैं। और ए.ओ. ह्यूम जानता था कि हमने तो पहले से जो एक पार्टी बना रखी है इंडियन नेशनल यूनियन, तो फिर वो तो जस्ट उनकी परमिशन लेने के लिए गए होते हैं। और फिर डफरिन की परमिशन मिलने के बाद ए.ओ. ह्यूम सभी जो नेता थे जो इंडियन नेशनल यूनियन की एक बैठक करते हैं 25 दिसंबर 1885 को बम्बई में होती है। और वहीं पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 1885 को। और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है 28 दिसंबर को। कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को। और यहीं पर जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जो डेट डालते हैं वो डालते हैं 28 दिसंबर 1885, और जो रॉन्ग है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 25 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। और यहीं पर जो है भारतीय राष्ट्रीय जो यूनियन है, उसको भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है या इंडियन नेशनल यूनियन है, उसका नाम जो है बदल दिया जाता है और नाम रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो नाम दिया है, जो सुजेस्ट करता है, वो करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने की सिफारिश करते हैं, और उन्हीं की सिफारिश पर जो है इसका नाम रखा जाता है। और इस तरह से जो है फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और भारत को जो है एक अखिल भारतीय मंच मिलता है। और यही कांग्रेस आगे चलकर आप देखोगे जो है भारतीय स्वतंत्रता की का जो है रीजन बनती है। मतलब जो ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। मतलब और भी भारतीय थे जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गया, बदरुद्दीन तैयबजी हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया, और महादेव गोविंद रनाडे हो गया, आनंद मोहन बोस हो गया। मतलब बहुत सारे से भारत के जो जितने भी बड़े लीडर थे उस दौर में, उन्होंने जो इसकी स्थापना में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के जो प्रथम 4 अधिवेशन थे, क्योंकि वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, कौन जो था पहला मुस्लिम था जिसने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, कौन जो था वो पहला अंग्रेज जिसने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। आप देखोगे कि जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें कितने लोग शामिल होंगे, क्या क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।